वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेडी पे। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि हमारे विज़र्ड किंग सर जूलियस मारे जाते हैं। लाइट को ये दोनों मैजिक स्टोन मिल जाते हैं जिन्हें इस टैबलेट में लगा देता है और सारे के सारे एल्व्स को ह्यूमंस की बॉडी में वापस से जिंदा कर देता है, जिनका सिर्फ एक ही मिशन होता है, सारे के सारे इंसानों को खत्म कर अपना बदला लेना। एंड फिर हमें पता चलता है कि ये लाइट असल में था ही नहीं, इसका नाम पैट्री होता है एंड ये भी लाइट की तरह एक एल्फ था। एंड असली लाइट यहाँ पर यूनो के सामने इस बेस पे सो रहा होता है। बहुत सारे मैजिक नाइट एल्फ बन गए होते हैं जो अब लाइट की तरफ से लड़ेंगे और सारे इंसानों को मारेंगे, जैसे कैप्टन शार्लेट, लांग्रिस, लक, पूली, यहाँ तक कि हमारा यूनो। एंड सोचो अगर यूनो इतना स्ट्रॉन्ग था तो उसका एल्फ कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एंड फिर हमने देखा था कि कैप्टन वर्मिलियन आस्था और जोरा को बचाने के लिए इन दोनों को उस हॉल से बाहर फेंककर रास्ता बंद कर देती है एंड अकेले तैयार हो जाती है इन पांचों एल्फ से लड़ने के लिए। एंड फिर इधर हम यामी सर और कैप्टन शार्लेट को देखते हैं जो एक एल्फ बन गई होती है। ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं एंड अपना अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक एक दूसरे के ऊपर यूज कर देते हैं। एंड फिर इधर हम देखते हैं सॉल विज़र्ड किंग की बॉडी को एक सेफ जगह पर देती है। आखिर था कौन इसके अंदर? एंड फिर इधर हम कैप्टन शार्लेट को देखते हैं। यकीन नहीं होता वो इंसान कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। शायद उसका एम खाली मेरे अटैक को रोकना था और इस लड़की की बॉडी को हर्ट नहीं करना था, वरना वो अपने उस अटैक से आसानी से मुझे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर सकता था। खैर अब तो वो मारा गया। चलो तुम दोनों को किसी सेफ जगह पर लेके चलती हूँ। एंड फिर कैप्टन शार्लेट वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी हमारे यामी सर बाहर निकलते हैं। ये मारे नहीं होते। कहाँ गई वो? मैं बेहोश नहीं हुआ था, मैं बस सो रहा था। लगता है वो चली गई। अभी थकने का टाइम नहीं है यामी, अभी बहुत लड़ाई करनी है। एंड फिर इधर हम क्रिम्सन लायन स्क्वाड के बेस पे देखते हैं। स्क्वाड का वाइस कैप्टन रैंडल भी एक एल्फ बन गया होता है एंड क्योंकि एक एल्फ बन गया होता है ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है कि अकेले पूरे के पूरे क्रिम्सन लायन स्क्वाड को बजा रहा होता है। एंड कैप्टन फुगिलियन यहीं पर बेहोश पड़े होते हैं जो अभी तक की होश में नहीं आए होते। रैंडल होश में आओ। मैं रैंडल नहीं हूँ इंसान। एंड रैंडल आसानी से अपने एयर मैजिक से लियो के अटैक को रोक देता है एंड लियो को बहुत इंजर्ड कर देता है। तुम सारे इंसानों को मरना होगा। एंड ये सारे के सारे लोग फिर से इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड अकेले ही इन सारे लोगों को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। लियो इसके ऊपर वापस से अटैक करता है, लेकिन लियो का फायर मैजिक रैंडल की एयर मैजिक के सामने किसी काम का ही नहीं होता एंड लियो वहीं पर गिर जाता है एंड बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लड़ाई खत्म हो चुकी है बच्चे, अब तुम सारे इंसानों को मरना होगा। एंड लियो को लगता है कि वो सच में अब शायद मरने वाला है, लेकिन तभी फुगिलियन के टावर के ऊपर एक अजीब सी चीज गिरती है एंड ये पूरा का पूरा कैसल जलने लगता है। ये क्या हो रहा है? एंड तभी कैसल के अंदर से निकल कर आते हैं कैप्टन फुगिलियन, जिन्हें पैट्री ने बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया था एंड इसका मैजिक स्टोन ले लिया था। एंड शायद तुम्हें याद होगा कैप्टन फुगिलियन का हाथ कट चुका था, लेकिन लियो देखता है कैप्टन फुगिलियन ने फायर से अपना हाथ बना लिया होता है एंड लियो की आंखों में आंसू आ जाते हैं अपने बड़े भाई को वापस होश में देखकर। किसने कहा लड़ाई खत्म हो चुकी है रैंडल? लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। एंड तभी ये एल्फ एकदम शॉक्ड रह जाता है क्योंकि ये देखता है कैप्टन फुगिलियन के हाथ पर बैठा होता है वन ऑफ द 4 स्पिरिट्स में से एक, द फायर स्पिरिट सैलमेंडर, जो कि पहले फाना के पास था। एंड असल में क्योंकि फाना जो इस फायर सैलमेंडर की प्रीवियस ओनर थी वो खत्म हो चुकी थी, इसलिए ये सैलमेंडर किसी ऐसे के तलाश में था जो सच में इसकी पावर के काबिल हो। एंड इस सैलमेंडर ने कैप्टन फुगिलियन को अपना अगला ओनर चुना होता है। ये नहीं हो सकता, एक इंसान को एक स्पिरिट का वरदान कैसे मिल सकता है? आ जाओ रैंडल, भूलो मत तुम सिर्फ एक इंसान हो। सैलमेंडर ब्रीथ, एयर शील्ड। लेकिन फुगिलियन का अटैक भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड ये आसानी से रैंडल को हरा देता है एंड ये सारे के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ये तुम लोगों के खुश होने का टाइम नहीं है, तुम लोगों को मेरे साथ चल के क्लोवर किंगडम को बचाना होगा, चाहे उसके लिए तुम्हें तुम्हारी जान ही क्यों ना देनी पड़े, और ये तुम्हारे कैप्टन का ऑर्डर है। लेकिन भैया अब दीदी स्क्वाड की कैप्टन बन गई है, आप नहीं क्या? एंड फिर इधर हम गोल्डन डॉन के बेस पे देखते हैं एंड स्क्वाड के सारे लोग एल्फ बन गए होते हैं। एंड असल में पैट्री ने अपनी स्क्वाड में खाली उन लोगों को ही लिया था जिनके अंदर एक एल्फ की सोल थी। चलो इन सारे इंसानों को उनके किए की सजा देते हैं। एंड फिर इधर हम फिनरल को देखते हैं जिसको यामी सर उठा देते हैं। चलो फिनरल बहुत रेस्ट हो गया, अब क्लोवर किंगडम को बचाने का टाइम है। एंड फिर इधर हम कैप्टन वर्मिलियन को देखते हैं जो अकेले इन पांचों एल्फ से लड़ रही होती है एंड ये होती भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये अकेले इन पांचों एल्फ को नहीं हरा सकती। ये आखिर हो क्या रहा है? मेरे रिफ्लेक्स और सेंस इतने स्लो क्यों हो रहे हैं? मेरे स्नो पैरालिसिस मैजिक की वजह से। मुझे यकीन नहीं होता तुम अभी तक बेहोश नहीं हुई, लेकिन अब तुम ज्यादा देर तक नहीं होश में रहने वाली। एंड तभी राया वर्मिलियन के ऊपर यामी सर के डार्क ब्लेड से अटैक कर देता है एंड पूली अपने एंजल विंग से। एंड कैप्टन वर्मिलियन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। तुम्हें चुपचाप यहाँ से भाग जाना चाहिए,
लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। आज ही के आज तुम सारे इंसान मारे जाओगे। शायद तुम मुझे जानते नहीं, मैं मारी जाऊं वो ठीक है, लेकिन मैं भागने नहीं वाली। माना जोन। एंड तो भी कैप्टन वर्मिलियन इस पूरे के पूरे हॉल को अपने माना जोन से घेर लेती है एंड तैयार हो जाती है अपने फाइनल अटैक को करने के लिए, जिसके बाद ये और कोई अटैक नहीं कर पाएगी। ये सारे के सारे लोग कैप्टन वर्मिलियन की इतनी ज्यादा मैजिकल पावर देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। आखिर इस ह्यूमन के पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर कैसे है? एंड कैप्टन वर्मिलियन अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज कर देती है एंड इन पांचों एल्व्स को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देती है, लेकिन उसका कोई फायदा तो होता नहीं। बाप रे, यकीन नहीं होता कि ये सिर्फ एक इंसान है। लेकिन तभी कैप्टन वर्मिलियन बोलती है, आ जाओ, मैं अभी जिंदा हूँ। एंड कैप्टन वर्मिलियन के पास अब इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो हिल सके। मानना पड़ेगा, ये औरत सच में बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। एंड फिर इधर हम आस्था और जोरा को देखते हैं। हमें वापस जाना होगा। जोरा, पागल हो क्या? तुमने देखा नहीं वो पांचों कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? अगर हम वापस नहीं गए तो कैप्टन वर्मिलियन मारी जाएगी। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें समझना होगा, उन्होंने अपनी जान को हम दोनों के लिए कुर्बान की है। अगर हम वापस गए तो उनकी कुर्बानी बेकार हो जाएगी, इसीलिए हमें यहाँ से भागना होगा आस्था। एंड ये दोनों की दोनों भी अब क्या ही कर सकते थे। एंड फिर इधर हम इन सबको देखते हैं। ध्यान से सुनो इंसान, तुम भले ही एक इंसान हो, लेकिन हम एल्व्स तुम्हारी पावर और डेडिकेशन की रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए हम पांचों एल्व्स साथ में अपने मैजिकल पावर को कंबाइन कर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक से तुम्हें खत्म करेंगे। एंड तभी ये पांचों एल्व्स अपने मैजिक को एक साथ कंबाइन कर कैप्टन वर्मिलियन को खत्म करने के लिए इसके ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक यूज कर देते हैं। लेकिन तभी पीछे की दीवार तोड़कर आ जाते हैं हमारे आस्था भाई और जोरा। और ऑब्वियसली भाई हमारे आस्था भाई भागने वालों में से थोड़ी है। एंड तभी जोरा अपने ट्रैप स्पेल्स इनके मैजिक अटैक को अब्सॉर्ब करके वापस इन लोगों की तरफ 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट कर भेज देता है। लेकिन आस्था भाई का कुछ और ही प्लान था भाई। एंड आस्था वापस से इस अटैक को जोरा की तरफ अपनी तलवार से डिफ्लेक्ट कर देता है। एंड जोरा दोबारा से इस अटैक को अब्सॉर्ब कर वापस से लोगों की तरफ 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट, मतलब 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट कर भेज देता है। एंड तभी जोरा और आस्था जोरा के मैजिक स्पेल से वहाँ से कैप्टन वर्मिलियन को लेकर निकल जाते हैं। इन लोगों के उस अटैक से सारे एल्व्स बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, सिवाय राया के, जो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर बच गया होता है एंड आस्था को पकड़ लेता है। तुम्हें मेरे साथ लाइट के पास चलना होगा ताकि लाइट तुमसे उसकी ये ग्रिम वॉर तुमसे वापस ले सके। एंड आस्था कैप्टन वर्मिलियन को जोरा के पास फेंक देता है। आस्था! एंड राया आस्था को लेकर लाइट की तरफ निकल जाता है। एंड फिर इधर हम मिमोसा को देखते हैं। आखिर हो क्या गया तुम लोगों को? क्लॉस, हेमन, यूनो, हम वो नहीं है जिन्हें तुम जानती थी। हम एल्व्स हैं जिन्हें तुम इंसानों ने धोखे से मारा था, और अब हम लोग तुम इंसानों से उस चीज का बदला लेंगे। एंड ये दोनों मिमोसा के ऊपर अटैक कर देते हैं एंड मिमोसा वहाँ से भागने लगती है, लेकिन ये दोनों मिमोसा को भागने नहीं देते हैं एंड इसको पकड़ लेते हैं। लगता है यूटारो अभी तक होश में नहीं आया। हाँ, वो भी शायद लाइट की तरह थोड़ी देर बाद होश में आएगा। ठीक है, तैयार हो जाओ मरने के लिए इंसान। एंड ये दोनों मिमोसा को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी आस्था और राया वहाँ पर आ जाते हैं। हाँ, मिमोसा एंड आस्था को देखकर मिमोसा बहुत खुश हो जाती है। एंड तभी आस्था देखता है कि क्लॉस और हेमन भी एक एल्फ बन गए होते हैं। रुक जाओ क्लॉस, हेमन, तुम लोग को वापस से होश में एंड तभी आस्था यूनो को देखता है एंड अब ये थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि यूनो भी एक एल्फ बन चुका था, जिसका मतलब था कि आस्था को अपने खुद के भाई से लड़ना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। एंड फिर इधर हम मैग्मा और वेनेसा को देखते हैं। ये अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है, इसको पता ही नहीं होता कि किंगडम में क्या हो रहा है। एंड फिर इधर हम जोरा, नोएल और नोसेल को देखते हैं। ये सारे के सारे किसी तरह बच के सीक्रेट बेस से बाहर निकल जाते हैं। एंड फिर इधर हम क्लॉस और हेमन को देखते हैं, जिन्होंने आस्था को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया होता है। एंड क्योंकि ये दोनों अब एल्फ बन गए होते हैं, इसलिए ये दोनों हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट हो गए होते हैं। एंड इसीलिए आस्था इनसे ढंग से लड़ नहीं पा रहा होता और ना तो अपने डीमन फॉर्म में जा पा रहा होता है मिमोसा को बचाने के चक्कर में। ओए, तुम दोनों को याद तो है ना, हम लोग उस लड़की को तब तक नहीं मार सकते जब तक लाइट आके उसकी ग्रिम वॉर ना उससे ले ले। लेकिन हाँ, तुम दोनों चाहो तो उस लड़की को मार सकते हो जिसको ये प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड आस्था समझ जाता है कि वो अकेले इन तीनों को मिमोसा के रहते नहीं हरा सकता। एंड तभी आस्था बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? आखिर कैसे तुम किसी को खुद को कंट्रोल करने दे सकते हो? तुम्हें दिखता नहीं क्या मुझे तुम्हारी जरूरत है? कहीं तुम हमारे सपने को तो नहीं भूल गए? कहीं तुम भूल तो नहीं गए हम दोनों किस लिए राइवल्स बने थे? क्या तुम भूल गए हो तुम्हें द विज़र्ड किंग बनना था? एंड तभी ये दोनों आस्था के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन इनका अटैक आस्था को छूता तक नहीं, क्योंकि हमारे आस्था के सामने खड़ा होता है आस्था का राइवल यूनो। एंड भाई असल में एल्फ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इतने कि इन लोगों ने आसानी से कैप्टन शार्लेट तक की बॉडी पर कब्जा कर लिया होता है। किसी भी इंसान में इतनी ताकत नहीं होती कि वो एक रीइंकार्नेशन स्पेल को, वो भी एक एल्फ के रीइंकार्नेशन को अपोज कर सके। लेकिन हमारे यूनो के अंदर की विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ये उल्टा इसके अंदर के एल्फ को सुला देता है और इसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है। एंड अब यूनो के पास
पास इसके अंदर के एल्फ के बराबर की पावर हो गई होती है। यू नो, तुम वापस होश में आ गए क्या? लेकिन तुम्हारे कान तो वैसे ही हैं। यू नो, देखो हम दोनों के कान एक जैसे हैं। चुप रहो बेल। क्या तुम मुझे चुप करा के इस चूजे से बात करना चाहते हो? चूजा किसको बोला तुमने? एंड इनके सामने इतने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट खड़े होते हैं और आज तो और बेल में लड़ाई हो जाती है। अरे पहले मुझे तो नीचे उतार देते फिर लड़ते। यकीन नहीं होता, इस लड़के ने यूटारो की सोल को सुला दिया। इसकी विल पावर तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइट, आखिर कब तक होश में आओगे तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूटारो की बॉडी पर कब्जा करने की इंसान? यही चीज मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सीनियर के बॉडी पे कब्जा करने की? एंड ये दोनों के दोनों यूनो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन यूनो आसानी से इनके अटैक को रोक देता है। एंड फिर ये दोनों के दोनों अपने मैजिक को साथ में कंबाइन करने लगते हैं एंड ये दोनों साथ में मिलके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। भाग जाओ यहाँ से आस्था, ये दोनों बहुत खतरनाक हैं। क्या मजाक कर रहे हो यूनो? मैं इनसे भी ज्यादा खतरनाक हूँ। एंड फिर यूनो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने डेमी गॉड फॉर्म में एंड आस्था ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने हाफ डीमन फॉर्म में। एंड ये दोनों के दोनों साथ में इन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं एंड एक बार में इन दोनों एल्व्स की बैंड बजा देते हैं। ये दोनों के दोनों एकदम शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि आस्था और यूनो ने एक बार में दो एल्व्स की बैंड बजा दी होती है। लेकिन तभी लाइट होश में आ जाता है। इन सारे के सारे एल्व्स का असली लीडर, इन सब से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट हैमॉन और क्लॉस को पकड़ लेता है और उन्हें गिरने नहीं देता। बाप रे, इतनी ज्यादा मैजिकल पावर! आखिर कौन है ये? नेरो भी बाहर निकल आती है एंड आस्था से यहाँ से भागने के लिए कहने लगती है। एंड तभी लाइट जमीन में घुसी हुई अपनी तलवार को बाहर निकालता है एंड आस्था और यूनो तैयार हो जाते हैं एक बहुत ही खतरनाक बैटल लड़ने के लिए। आस्था तैयार तो ना? और क्या? एंड अगले ही पल यूनो आस्था को